अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। आप क्यों? किसी और का इंतजार था क्या? रुचिता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतनी ही सुंदर हो। पता है, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी खूबसूरती है। लेट हो गया यार, इतना लेट हो गया आने में। पक्का गुस्सा होगी। ओह नो, तुम यहाँ? हाँ, आपने ही तो कहा था मुझे यहाँ वेट करने। अभी स्पीकर पे भी आपने मुझसे बात की थी। गॉड, ये दीपक भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। तुम्हें यहाँ ले आया। इडियट ने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ तुम। ओह नो, अमृता। निहार, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी अमृता, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तुम एक काम करो, मुझे अभी के अभी छत पर मिलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये लड़का भी ना कुछ भी करता है। लिसन, मेरा सर्वेंट एक नंबर का गधा है, गधा। ये सब मेरे सर्वेंट की वजह से हुआ। अब तुम एक काम करो, तुम प्लीज ऑफिस में जाओ। अमृता यहाँ आती होगी। लेकिन मैं काम क्या करूँ? कम ऑन यार, तुम इतनी स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लो। ऑफिस में इतनी सारी फाइल्स पड़ी है, उन्हें पढ़ लो, या तो वहां के लोगों से बातचीत कर लो, तुम्हारी भी जान पहचान हो जाएगी, है ना? इनफैक्ट आज का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर हूँ। कर लोगी ना? हाँ। और अगर कोई पूछे कि निहार सर कहाँ हैं, तो बोल देना कि सर अभी किसी मीटिंग में बिजी हैं या सर अभी फोन पे बिजी हैं। कर लोगी ना? हाँ जी। गुड, जाओ। लगता है अमृता आ गई। Hey, welcome in my sweet. पापा, ये सब क्या हो रहा है यार? पापा कुछ पूछ रहे हैं यार, जवाब दो। मैं क्या बोलूं भाई? पापा मेरी बात मानेंगे थोड़ी। ये बताएगी। एक्चुअली अंकल, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। नो नो नो, ये तो सब सच बता रही है। ये सब कुछ इसी का आइडिया था पापा।
मेरा? जी जी सर, ये मेरा ही आइडिया था। मैंने ये आइडिया दिया था क्योंकि क्योंकि पापा हमें चेंज चाहिए था। चेंज यानी ऑफिस में तुम लोग बोर हो गए इसलिए चेंज के लिए यहाँ घर की छत पे आ गए। क्या मैंने कोई जोक मारा क्या? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज चाहिए था। कैसा चेंज? ये कोई पिक्चर चल रही है हाँ, जहाँ पे तुम बारी बारी जवाब दे रहे हो? जी सर, हम पिक्चर ही बना रहे थे। मतलब हम प्रोडक्ट्स के फोटो शूट कर रहे थे अंकल। वेल डन बहन जी। एग्जैक्टली पापा, अब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स इतने यूनिक एंड स्पेशल हैं, तो ये सारा सेटअप हमने इसी के लिए लगाया हुआ है। अब पापा फोटोज अच्छी होंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ेगी। अब पापा देखिए, आधे क्लाइंट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं वो बोरिंग फोटोशूट देख। सही कह रहा है पापा, आजकल क्लाइंट्स को मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स की ही जरूरत पड़ती है। हमारी लास्ट डील इसलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि क्लाइंट को दूसरे डीलर की मार्केटिंग ज्यादा अच्छी लगी थी। काम को सीरियसली ले रहे हो, काम में मन लगा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। इसमें मैं और प्रतीक भी हैं और हम दोनों तुमसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझे? आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले हम दोनों से सलाह मशवरा किया करो। जी पापा। बच गया। अमृता यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे क्या पता पापा, इसी से पूछिए क्या कर रही है। वो अंकल, यहाँ मैं ऋतु दी से मिलने आई थी। ऑफिस में? पूरी बात खत्म हो गई थी लेकिन एंड में बच गया बैंड। हाँ, वो ऋतु दी घर पे नहीं थी और मैं ड्राइवर को भी भेज चुकी थी और मेरा बहुत मन था उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैंने सोचा मैं जीजू के ऑफिस में वेट करती हूँ। तुम तो निहार के कैबिन में थी। ओह, वो निहार का कैबिन है? मुझे तो लगा निहार ऑफिस ही नहीं आता है। ऑफिस बॉय ने जो कैबिन दिखाया मैं वहां बैठ गई। वो पापा, आप और भाई थे नहीं ना यहाँ पर, तो गलती से प्यून ने इसे मेरे कैबिन में भेज दिया होगा। हाँ, हो सकता है। सच बताओ तो मेरी ही गलती है। मुझे दी को कॉल कर लेना चाहिए था। जब से उनकी शादी हुई है वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, तो मुझे लगा वो घर पर ही होगी, इसलिए मैं आ गई। तो आपका ड्राइवर आ गया होगा ना? नहीं तो प्रतीक भाई का ड्राइवर है ना, वो आपको घर ड्रॉप कर देगा। हाँ जी। माँ, बहुत देर हो चुकी है, अब आप भी जाओ, जाके कमरे में आराम करो। तो यहाँ कौन सा मैं पहाड़ तोड़ रही हूँ? यहाँ भी तो बैठे बैठे आराम ही हो रहा है ना। वैसे भी जब तू दफ्तर में रहता है तो इस तरह से बात करने का मौका नहीं मिलता ना। नाश्ता तो देते हैं ना हम तुझे, ऐसे मरे हुए हाथों से मालिश मत कर मेरे बेटे की। जरा दम लगा, इन मोटी हड्डियों की ताकत तो दिखा। माँ, ऐसे ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? पति की सेवा तो अच्छी तरह से करने दे इसे। माँ जी, आपको तो ना मेरे हर काम में बस नुक्स निकालना होता है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा है कि मरीज की मालिश करनी है, पहलवान की नहीं। ये डॉक्टर भी ना 4 किताबें क्या पढ़ लेते, खुद को ज्ञानी समझते। अच्छा उषा, रुचि से बात हुई क्या? अरे मैं तो उसे फोन करना ही भूल गई, खुद भी सोच रही थी कि फोन करूंगी। 1 मिनट मैं देखती हूँ।
ये कौन जाहिलों की तरह घंटे बजा रहा है उषा? और विवेक होगा ना तो डांटना उसे। अरे विवेक तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, देखती हूँ मैं। कहीं रुचि तो नहीं है? रुचि? ये मेरे खाटू श्याम जी महाराज, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? उसका तो आज नौकरी का पहला दिन है ना। मैं देख के आती हूँ। हाँ, कौन है विवेक? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? श्रीधर जी हैं घर पे? जी हैं, पर आप लोग कौन? वो हम उन्हें बता देंगे। अरे अरे भाई साहब, ये आप ऐसे? एक सेकंड, आप ऐसे कैसे हमारे घर में चले आ रहे हो? बर्फ की थैली रखा कर छोरे, इतना गरम दिमाग सही ना है। अरे आपने उसको ऐसे कैसे धक्का दे दिया? कोई तरीका है बात करने का? ये तमीज है आपकी? अरे सुनिए, आप जा कहाँ रहे? देखिए पता नहीं कौन है ये लोग, और हमारे घर में इस तरह बिन बुलाए घुसे चले आ रहे हैं। ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? और कौन है आप लोग? ताऊ, ये हमारा तरीका है, और हम तो थारे शुभचिंतक है, हाल चाल पूछने चले आए। और हमारी चिंता है थारा स्वास्थ्य। भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो हमारे किस्तें चुकाएगा टाइम पे। और ये क्या, तुम तो अभी से बिस्तर धर लिए। ताऊ, बड़ा भरोसा करके पैसे दिए हैं, अगर भरोसा टूटा तो समझ लो थारी हड्डी टूटी। तुम तो अभी से दीवार पर लटकने की तैयारी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि थारे साथ किसी और को भी भेजना पड़ रहा है। लेकिन किस्त की तारीख कहाँ आई है? जब आएगी तब पैसे दे देंगे। चलिए जी, हम तो यही सुनने आए थे। राम राम। हे भगवान, मैं किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ? आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। भाई गॉड, आज तो अपनी फोटो पर हार नजर आ रहा था मुझे, लेकिन कांग्रेट्स टू यू, तुमने बचा लिया मुझे। इनफैक्ट मैंने भी अच्छा सपोर्ट दिया तुम्हें। बट यू आर रॉकिंग डूड, हमारी टीम बेस्ट है। कभी बहन जी, कभी डूड, इसे मैं लड़की नहीं लगती क्या? कम कम सिट। मतलब सपने के सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी सिचुएशन में पापा से बच जाऊं। मतलब इंसान को एक बार तो अपने सर के बाल गिरना इजी है, लेकिन नरेश गोयल को मनाना इम्पॉसिबल। एक सेकेंड, अब पता चला कि पापा इतनी आसानी से मान कैसे गए। कैसे? इडियट था मैं, जो ये सोचता था कि तुम इस जॉब के लिए सही नहीं। लेकिन तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। आई स्वेयर, तुम तो पैदा ही हुई हो इस जॉब के लिए। मतलब मैं अगर किसी अमृता टाइप्स जैसी लड़की के साथ छत पर होता ना, तो अगर मैं जेन्युइनली भी काम कर रहा होता तो पापा मानते ही नहीं। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ था, तो पापा को तो यही लगना था कि मैं काम के सिवा और कुछ बातें नहीं कर सकता। अच्छा सर, आपने बताया नहीं मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करूं? गुड क्वेश्चन, सोचने दो। अंकल के सामने मुझे एम्बैरेस करने के लिए थैंक यू सो मच। आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। गुड बाय। इसने तो जरा सी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। बेचारी का दिल टूट गया, कैसे मनाओ? अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि मैं काम क्या करूं? रुचिता। हाँ रुचिता, मुझे प्लीज 2 मिनट दो, मुझे एक सिचुएशन हैंडल करनी है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छी सी ज्वेलरी भेज देता हूँ। अरे डिलीवरी में तो 1 हफ्ता लग जाएगा, खुद जाके ही ले लेता हूँ। हाँ रुचिता। भैया फटाफट घर चलिए, बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं।
क्या हो गया पापा को? मुझे गुस्सा किए बिना इनका खाना भी हजम नहीं होता। क्या करूं क्या करूं? इसे बोल देता हूं, लड़की है, कुछ ना कुछ तो ढंग का ले ही लेगी। रुचिता, एक परफेक्ट काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये लो मेरा डेबिट कार्ड, और अमृता के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर सर, जब आपको उन्हें बताना ही नहीं है तो गिफ्ट लेने का क्या मतलब? अरे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनसे मैं बात कर लूंगा, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। हैंडल कर लोगी ना? जी। ओके। मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो जाती है सोचकर, घर में एक जवान लड़की है, एक छोटा बच्चा है, और कुछ कोशिश हो गई तो। चिंता ना करो तुम लोग भाई, वो लोग सिर्फ इतना याद दिलाने आए थे समय से किस्त भरनी है, जब समय आएगा तो किस्त भर देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग गाड़ी बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उनसे 2 महीने की किस्त का इंतजाम हो जाएगा, और मैं जल्दी ठीक होकर काम पर वापस चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गाड़ी कैसे बेच सकते हैं? आपकी पहली गाड़ी है वो, कितना लगाव है आपको उस गाड़ी से? मुझे गाड़ी से ज्यादा अपने परिवार से लगाव है। और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। मैं तुम्हें दिन भर सोने की सैलरी देता हूँ दीपक, अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम। बिना खाना बनाए माना छुट्टी पर कैसे चले गए? किसके लिए बनाते बड़े भैया? आप और बड़े साहब थे नहीं, बड़ी माँ, दादी और भाभी भी बाहर गई हुई, वहीं से खा कर आती। निहार भैया भी बाहर से मंगवाने वाले थे, मैं भी कल का बचा कुचा खाने वाला था, इसलिए वो चले गए। शाम तक आ जाएंगे। एक काम करो, वो बचा हुआ बासी खाना हमें भी खिला दो, क्योंकि इस घर में हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है ना। कब से ऋतु और माँ को फोन ट्राई कर रहा हूँ, किसी का फोन लग रहा ही नहीं है। भाई वो फिल्म देखने गए हैं। हाँ भाई, वो आप दोनों बाहर थे तो मैंने सोचा कि उनका भी मूड फ्रेश करने के लिए उन्हें बाहर भेज देता हूँ। अब तुम्हारी अकलमंदी की सजा में या तो हम भूखे रहें या तो तुम्हें खाएं। नॉनवेज कब से खाने लग गया? क्या? अब नहीं पापा, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ ना। जो भी करना है जल्दी करो, मेरी बीपी की दवाई का टाइम हो गया है, वरना तो मुझे खाने की जरूरत ही नहीं थी। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुम्हें खाओ क्या? जाओ। हो गया पापा, बस 15 मिनट में आ जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या खरीदूं? किससे पूछूं? ज्योति से पूछती हूँ। नहीं, उसकी बुद्धि भी तो मेरे जैसी ही है। ऐसा करती हूँ, सर से ही पूछ लेती हूँ। पापा खाना आता ही होगा। हेलो सर, वो एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है? जो तुम अपने लिए लेती हो वही ले लो ना। मैं क्या लेती? अच्छा तुम रहने दो, मैं ही ढूंढता हूँ। एक काम करो, जो तुम कलेक्शन देख रही हो उसकी फोटोज लेके मुझे भेजो, मैं सिलेक्ट करके तुम्हें वापस भेजता हूँ। ओके ठीक है। इसके भरोसे रहूंगा तो पता नहीं टूथपेस्ट ही ना खरीद ले। कभी दुकान के अंदर जाओ, कभी दुकान के बाहर आओ, आज इसी में 2-4 किलो तो वजन घट ही जाएंगे। हाँ, मिल गया नेटवर्क। क्या हुआ निहार, खाना कहाँ रह गया? रास्ता भटक गया क्या? पापा बस 2 मिनट में आता ही होगा। 2 मिनट। ज्वेलरी के फोटोज, ये हमारा कलेक्शन तो नहीं है। हाँ पापा, ये हमारा कलेक्शन नहीं है, और वो मेरी असिस्टेंट है ना रुचिता, मैंने उसको मार्केट में भेजा था थोड़ी मार्केट रिसर्च करने के लिए। अब हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी नई कलेक्शन आ रही है मार्केट में। वाह नहीं यार, तू तो 2 दिन में ही बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। थैंक यू भाई।
क्या है? हाँ सर, आपका यहाँ पे कार्ड नहीं चल रहा है। कार्ड डिक्लाइन हो गया? थोड़ा सस्ता वाला ऑप्शन देखो ना, मैं होल्ड पर ही हूँ। ओके। हाँ सर, कार्ड अभी भी नहीं चल रहा है। What the hell? रुको जरा, मैं देखता हूँ। सर वो दुकान वाले कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं है। कुछ भी बकवास कर रहे हो यार। गोयल के अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं होंगे क्या? रुको, मैं देख रहा हूँ। ये मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,800 रुपए। क्या करूं सर? किस गिफ्ट शॉप में जाके उन्हें टेडी या कार्ड ही दे दो। यही हैसियत बची है मेरी यार। अजीब आदमी है, एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ नहीं यार, इतनी टेंशन में क्यों है? भाई मेरा अकाउंट खाली हो चुका है, सिर्फ 7,800 रुपए है मेरे पास। यही है असली दुनिया बेटा, आदत डालो इसकी। पापा इसकी आदत डालने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसकी भी कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो आप मेरा यही जन्म बेटर बना दीजिए। प्लीज मुझे थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरी कार की सर्विस और फोन का बिल भी ड्यू है पापा। कोई बात नहीं बेटा, महीना बस खत्म ही होने वाला है, कुछ ही दिन में सैलरी आ जाएगी, तब कर लेना सारे काम, है ना? क्यों प्रतीक? बिल्कुल। पर पापा मैंने श्रीधर जी के ट्रीटमेंट में जो पैसे दिए थे वो तुम्हारा पुण्य था बेटा, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और अगली बार याद रखना कि जब भी कोई अच्छाई करो ना, उससे पहले अपनी जेब एक बार चेक कर लेना। क्या है ना बेटा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है, दूसरों के भरोसे पे अच्छे काम नहीं किए जाते। और अभी तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि महीने के आखिर तक चल जाएंगे। हमने तो इससे भी कम पैसों में पूरे घर के खर्चे चलाए हैं, समझे? निहार भैया, खाना आ गया। लाओ भाई लाओ, चलो चलिए। ये बिल देना है। मुझे क्यों दे रहे हो? मैं क्या करूंगा इसका? दो मुझे, मैं दे दूं। क्यों भाई, तुम क्यों दोगे? बाहर से खाना मंगाने का आइडिया किसका था? तो आज उसी की ट्रीट है। यार बेटा ये लो, पैसे दे दो। दो। और करो थोड़ा थोड़ा ऑर्डर, मर गया ना भाई। कुछ कहा तुमने? अब नहीं पापा। वाह, खाना देख के ही उसके स्वाद का अंदाजा आ गया। यार कभी कभी घर में सबको ऐसा खाना खिला दिया करो, अच्छा लगता। भैया ये अमृता मैडम को दे दीजिएगा। आप कौन? आप ये पकड़ो, फिर मैं बताती हूँ। हाँ, उनसे कह दीजिएगा कि रुचिता मैडम ने दिया है। क्या कलयुग आ गया जी, लड़की लड़की को ऐसे तोहफे देती है, बताओ। हाँ रुचिता, वो अमृता मैम को ना मैंने आपका गिफ्ट भिजवा दिया है। मेरा कार्ड चल गया था क्या? जी सर, और बस 1500 का ही तो बिल था। 1500? क्या गिफ्ट दिया है तुमने? जो आपने कहा था टेडी बियर और कार्ड, मैंने कुछ चॉकलेट्स भी ऐड करवा दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं टॉन्ट मार रहा था। गॉड, तुम निहार गोयल की तरफ से ऐसे चीप गिफ्ट्स कैसे दे सकती हो? क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी मैं उसे चीप और स्टूपिड गिफ्ट दे रहा हूँ? सर अब क्या करूं? कुछ मत करो, घर जाओ तुम। जो करना है मैं ही करूंगा। सॉरी सर, मुझे लगा आप सीरियस थे। एक्चुअली सर, मुझे आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इस लड़की की इतनी तारीफ कर रहा था, अपनी स्टूपिडिटी की वजह से प्रूव कर दिया कि ये इडियट की इडियट ही है।
उस ताऊ को ऐसा सबक सिखाना है ना कि वो कभी जिंदगी में ना भूले। ये देख पाया रामपुरी रखे है, जरा भी चूक चपर की है ना तो घुसेड़ देंगे साले को। और तुम तो अभी से दीवार पर लटकने की तैयारी कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ किसी और को भी भेजना पड़ रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे ही गुंडे लग रहे हैं जो आज घर आए थे। ए, उड़ के रहा है, चल अपना काम कर। ए, किसी के सामने जरा भी चूक किया ना तो यही चूड़ कर रख देंगे थाड़े को। चल निकल, चल। क्या कर रहा है विवेक? कैसे अंधों की तरह कोई चलता है क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? दीदी विवेक, तू ठीक है ना? ऐसे रो क्यों रहा है? हाँ, सब ठीक है ना? सॉरी, सब गड़बड़ हो गया। मैंने प्लान कुछ और किया था और हो कुछ और गया। और तुम्हारा सॉरी गिफ्ट भी वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना। मेरा गला दबाने का मन करता है। नहीं यार, इन्हीं हरकतों की वजह से तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती मैं। निहार गोयल हो तुम, चाहते तो मुझे कुछ भी गिफ्ट कर सकते थे, लेकिन इतने क्यूट से 90s के गिफ्ट भेजे हैं तुमने। इन्हें देख के ना मुझे हंसी आ गई, सारा गुस्सा भूल गई हूँ मैं। लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से जानते हो ना तुम। वही तो चाहता हूँ मैं, तुम्हारी हंसी। मुझे पता था कि मेरा गिफ्ट देखकर तुम मुझे माफ कर ही दोगी। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? तो अब कर लो ना प्लीज। मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम मुझसे मिलने आओगे। ओके, कब मिलना है? आज रात को या कल सुबह? कल मेरी फ्रेंड के फार्म हाउस पे पार्टी है, चलो मेरे साथ। और मुझे सॉरी भी बोल देना। कल 11:30-12 बजे पिक कर लो मुझे। कल मतलब ऑफिस से छुट्टी? मरवाना है क्या? जरूरी नहीं है आना, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है, इतना समझ लेना। ये तो फिर गुस्सा हो गई। अब ऑफिस से छुट्टी कैसे लूं? देखिए, आज सुबह जो वसूली वाले जबरदस्ती आपके घर में घुस गए थे, उसकी रिपोर्ट लिख ली हमने। लेकिन उस दिन 2 गुंडों ने आपके ऊपर अटैक किया था। उन्हें बिना किसी पहचान के हम कैसे ढूंढेंगे? वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। हमने लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं, आप अपनी तलाश जारी रखिए। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे पास एक तरीका है उनकी पहचान पता करने के लिए, लेकिन आप हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। कौन सा तरीका इंस्पेक्टर साहब? और आप मान क्यों नहीं रहे हैं इनकी बात? नहीं मानना वो तरीका, नहीं अपनाना। अब आप लोग ही समझाइए ना। ये अगर हमें बता दें कि इनकी मदद किसने की, इन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया, तो हम उनसे पूछताछ कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्हें कुछ याद ही नहीं है। जो है वो है। आप अपना काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुझे पूरा यकीन है कि वो गुंडे एक न एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं। पापा, आपने पुलिस वाले को बताया क्यों नहीं कि निहार गोयल आपको हॉस्पिटल ले गया था? हाँ श्रीधर, ये बात तो तुझे पुलिस को सबसे पहले बतानी चाहिए थी। वो लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं रवि। निहार ने गुंडों से मुझे बचाया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, हॉस्पिटल के बिल भरे, रुचिता को नौकरी दी। अब उन्हें पुलिस केस में फंसाकर और परेशान नहीं करना चाहता। पापा एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता मान जाए। नहीं बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, उनको इस सब में लाना ठीक नहीं है। अरे ऐसे चेहरे क्यों लटका लिए तुम लोगों ने? वही सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी बिक रही न कल पैसे मिल गए तो कल के कल आधे पैसे वापस कर दूंगा मैं उन्हें। कितने की बिकेगी गाड़ी? 2 लाख तक बिक जाएगी। कार्ड भी नहीं चल रहा था उनका और उन्हें लग रहा है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तेरी जिंदगी ना 90s की फिल्मों जैसी हो गई है। बीमार बाप, लाचार माँ, नौटंकी वाली नौकरी और गुड लुकिंग बॉस। मतलब मेरी लाइफ में इतनी परेशानी चल रही है, तुझे मजाक सूझ रहा है? इतनी सी भी शर्म नहीं है ना तुझे? सॉरी ना, मुझे लगा कि जोक मारूंगी तो हंस देगी। कोई बात नहीं, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे जोक को।
बस थोड़ा डर लग रहा है यार। पता नहीं आज जो हुआ है उसकी वजह से ये जॉब रहेगी भी या नहीं। एक गलती की वजह से नहीं निकालेगा वो तुझे नौकरी से, पर हाँ याद रखना दोबारा ऐसा कोई कांड मत कर देना। ये इकलौती जॉब है तेरे पास और इसकी जरूरत है तुझे। कल जाके अच्छे से सॉरी बोल देना। अच्छा एक बात बता, तुझे भी लगता है क्या निहार जी से पुलिस स्टेटमेंट के बारे में पूछना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि देख ना, विवेक इतना डरा हुआ है, अगर निहार जी पुलिस स्टेटमेंट दे देंगे तो उसे थोड़ा बेटर फील होगा ना। बात तो तू सही कह रही है, कल जाके उनका मूड देख के बात करने की कोशिश कर सकती है। प्रतीक जी देखिए, मैं आपके लिए क्या लाई। मैं आपके लिए शॉपिंग करने गई थी और मुझे ये शर्ट बहुत अच्छी लगी तो मैंने ले ली। आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छी है, थैंक यू। कल ऑफिस यही पहन कर जाऊंगा। ग्रेट। अच्छा मैं प्रिया को देख के आती हूँ कि वो सोई भी है कि नहीं, शरारती ही करती रहती है पूरे दिन। हाँ ऋतु तुम रुको, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी सुबह से उसे मिला नहीं हूँ। ठीक है, आप जाइए। अमिता आई थी तुमसे मिलने आज। अच्छा। बिना बताए। पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसको बोलना अगली बार तुमसे मिलने आए तो फोन करके आए। बोल दूंगी। क्या हो रहा है ये सब? आपकी बेटी मेरी मर्दानगी का मर्डर कर रही है। निहार से निहारिका बना के रखा है इसने। चाचू आप क्यूट लग रहे हो। अच्छा, तू बच्चे को ऐसी उठपटांग हरकतें करने देगा तो वही करेगी ना। क्या करूं भाई, इकलौती तो जान है मेरी, इसकी हर बात मंजूर है मुझे। इसको कभी ना नहीं कर सकता मैं, है ना? ले बेटा, हाजिर है तेरे चाचू, कर दे अपनी कलाकारी, बना दे उन्हें ड्राइंग को। बेटा चाचू को सुबह स्कूल नहीं जाना है, तुम्हें जाना है ना। चलो जल्दी से सो जाओ, वरना मम्मी आ गई तो सबको डांटेगी। यो बेबी, वो बात तो है। वैसे अब मुझे भी नींद आ रही है, तो हम सो जाते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। पक्का? पक्का वाला पक्का। चल। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। भाई 2 मिनट कुछ बात करनी थी आपसे, बाहर चले? चल। भाई आपको नहीं लगता पापा मेरे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हिटलर को भी फेल कर दिया उन्होंने। यार उनका नेचर ऐसा ही है, वो सबके साथ स्ट्रिक्ट रहते हैं। क्या बोल रहे हो भाई, आपके साथ तो नहीं रहते स्ट्रिक्ट। और आपको किसी चीज के लिए टोका है उन्होंने? हाँ, और मुझे देख लो, सिर्फ 5,000 रुपए है मेरे अकाउंट में, और उन्हीं की बात मान के तो मैंने पहली बार लाइफ में कुछ अच्छा काम किया था, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आपके साथ तो नहीं हुआ ना कभी ऐसा? तुझे लगता है हमेशा से मेरी लाइफ आसान रही है? पापा ने मेरे साथ कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई। यार कॉलेज के 2nd ईयर से काम कर रहा हूँ उनके साथ, 3rd ईयर तक पहुंचा भी नहीं कि मेरी सगाई हो गई थी। डिग्री मिलने के पहले शादी हो चुकी थी और 13वीं उम्र तक आते आते मैं बाप बन चुका था। कहना क्या चाह रहे हो भाई? यही कि तुझे पापा स्ट्रिक्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि तू हमेशा उनके खिलाफ जाने की सोचता है, और तुझे मेरी लाइफ इसलिए आसान लगती है क्योंकि मैं उन्हें बिना कुछ कहे उनकी बात मान लेता हूँ। बात तो सही कह रहे हो भाई, मगर मैं क्या करूं? मैं जैसा हूं वैसा हूं। कोशिश तो कर रहा हूं ना अपने आप को बदलने की। जानता हूँ यार, इसलिए तो तुझ पर आजकल प्राउड फील कर रहा हूँ। थैंक यू भाई। अब अगर आप मुझ पर प्राउड फील करते ही हो तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दो ना, मुझे थोड़ा सा उधार दे दो। भाई मेरा महीना निकालना मुश्किल हो गया है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। प्लीज, एंड आई प्रॉमिस मैं सैलरी आते ही पैसे वापस कर दूं। अच्छा ठीक है, तुझे उधार दे ही सकता हूँ। थैंक यू भाई, मुझे पता था मुझे मना नहीं करोगे, आखिर एक भाई तो भाई के काम आता है। बिल्कुल, इसलिए मैंने तुझे कहा कि मैं तुझे उधार दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं। फाइनली तू सुधर है यार, फिर से बिगड़ने नहीं दूंगा। आखिर एक भाई तो भाई के काम आता है ना? यार अब अमृता को डेट पर लेकर जाना है,
पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ बाबा, बस देख रहे हैं वो गाड़ी। हाँ, उनको ये भी बता देना कि गाड़ी में रिवर्स सेंसर भी लगा है, तो रिवर्स करने पर गाड़ी बीप करती है। हाँ बाबा, बता दिया है। देखिए, गाड़ी तो देख ली मैंने आपकी, काफी पुराना मॉडल लग रहा है और ये इधर उधर काफी सारे स्क्रैचेस भी हैं। भाई साहब, अब आप तो जानते हैं ना लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, एकदम ऐसे चिपका चिपका के। क्या कर सकते हैं? विवेक, उनको बता कि गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, फुल्ली मेंटेन गाड़ी है वो। अंकल, गाड़ी का एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, एकदम मेंटेन्ड है। हाँ, मॉडल काफी पुराना है, इसके मैं आपको 40,000 तक दे सकता हूँ। अंकल, इतने में तो आजकल स्कूटी भी नहीं मिलती है। मेरा तो यही ऑफर है बेटा। पापा, ये तो बोल रहे 40,000 ही देंगे। मना कर दे बेटा, और खरीदार मिल जाएंगे। सॉरी अंकल, इतने कम में नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम 50,000 तक दे सकता हूँ, ऑन द स्पॉट कैश पेमेंट। अगर आपका मन बदल जाए तो बता दीजिए। क्यों मन बदलेगा? हमारा दिमाग खराब है जो 2 लाख की चीज 50,000 में बेच देंगे? हाँ सही बात है, करते हैं थोड़ा और इंतजार। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। सुन रुचि बेटा, तेरे पर्स में ना 2,000 रुपए रखे हैं, आते हुए बिजली का बिल भर देना, पहले ही देर हो गई है। अच्छा ठीक है। कुछ नहीं मम्मा, बस प्रिया के लिए कस्टर्ड बना रही थी। अभी तो मैडम की ना डेली फरमाइशें आ रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हो? कैसे हो आप लोग? क्या आप लोग जयपुर आ रहे हो? मम्मा, फिर तो आपको हमारे घर में ही रुकना होगा। अरे नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज मम्मा। ऋतु बेटा, माँ 1 मिनट। ऋतु बेटा, ध्यान जब एक जगह लगा पाओ तो 10 काम एक साथ नहीं करने चाहिए। सॉरी माँ। अभी प्रिया की जरूरत पर ध्यान दो, फोन पर गॉसिप बात में कर लेना। सॉरी माँ। मेरे कैबिन में आओ। बैठो। सबसे पहले तो कल के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप टॉन्ट मार रहे हैं। एक्चुअली सर, आपको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा और अगली बार से मैं कंफर्म कर लूंगी चीजें। कोई बात नहीं। वैसे किस्मत अच्छी है तुम्हारी, मतलब तुम्हारा सड़ा हुआ गिफ्ट बेस्ट गिफ्ट बन गया। जो काम मैं नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। थैंक गॉड। अनजाने में ही सही, लेकिन कल तुमने बहुत अच्छे काम किए। लायक हो तुम मेरी असिस्टेंट बनने के। सर का मूड अच्छा है, पुलिस स्टेटमेंट के बारे में पूछ लेती हूँ। हेलो, क्या मुझसे क्या बातें कर रही हो? कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली। वैसे कल तुमने अच्छा काम किया, लेकिन आज तुम्हारा असली टेस्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना तुम। क्या है सर? आज पूरा दिन तुम्हें ऑफिस संभालना है और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। मतलब ये, आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी अटेंड करनी है जिसे मैं किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकता।
और तुम तो जानती हो तुम्हारे सुपर बॉस यानी कि मेरे पापा ये बात समझेंगे ही नहीं। और मैंने तुम्हारी होशियारी देखी है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये काम कर लोगे। और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। पर सर मैं सबको जताऊंगी कैसे कि आप कैबिन में नहीं हैं? अरे रिचा। रुचिता। हाँ भाई रुचिता, तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे पता है कि कल की तरह तुम आज भी ये सिचुएशन संभाल लोगी। निराश मत करना मुझे, क्योंकि मेरे पीछे सिचुएशन संभालने के लिए तुम्हें नौकरी पर रखा है। ऑल द बेस्ट। सर फोन तो यहीं भूल गए। फोन तो रह ही गया। निहार, कहीं जा रहे हो बेटा? नहीं पापा। तुम ऑफिस से बाहर निकल रहे थे ना? वो पापा अब सर आप अपना फोन छोड़कर जा रहे थे। यही तो मैं इसे पूछ रहा था। बोलो भाई, कहाँ जा रहे हो? ये तो मुझे बता नहीं रहा है, तुम ही बताओ कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं सर। पार्टी में? वो क्लाइंट से मिलने पार्टी में जा रहे हैं सर। पार्टी में क्लाइंट? हाँ पापा, पार्टी में ही जा रहा था। आजकल शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो पार्टी में जाकर दुल्हन और उसकी फैमिली से थोड़ी सी पर्सनल मार्केटिंग करूंगा, अपना ही क्लाइंट बेस बढ़ेगा, इसीलिए जा रहा था पापा। ये बात तो सही है कि आजकल शादियों में ज्वेलरी के चर्चे बड़े जल्दी होते हैं। ठीक है, तुम जाओ। वाओ निहार, आज तो डायरेक्ट पास मिल गया पार्टी में जाने के लिए। लेकिन निहार, इतनी सी बात बताने में तुम इतना हिचक क्यों रहे? वो पापा कुछ नहीं, वो ऐसे ही। ठीक है तो मैं चलता हूँ पापा। अच्छा सुनो। हाँ जी पापा। तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो ना? जी। तो अकेले जाओगे? रुचिता को साथ ले जाओ, असिस्टेंट है तुम्हारी। ये क्या करेगी पापा? ये असिस्टेंट है तुम्हारी, तुम्हें असिस्ट करेगी। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी तो और कौन जाएगा? जरूरत नहीं है पापा, मैं बाहर का काम संभाल लूंगा और ये यहाँ के बचे हुए काम संभाल लेगी। बचे हुए काम? आर यू सीरियस? तुम्हारे पास ऐसे कौन से काम हैं जो बचे हुए हैं यार? है पापा, बहुत सारे काम हैं। अब लिस्ट दी है मैंने इसे। हाँ, लिस्ट से याद आया, कल तुम्हारे बड़े भाई और भाभी की शादी की सालगिरह है, तो घर पे पूजा रखी है, कुछ सामान की लिस्ट है जो तुम्हें अरेंज कर रहा है। ठीक है, ये सामान तुम अरेंज करोगे। पापा ये सब मैं कैसे ऑफिस का काम भी करूं और घर का भी काम करूं? देखो बेटा, घर की जिम्मेदारियां भी तुम्हें संभालनी है, और अभी तो रुचिता है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी असिस्टेंट, ये भी तुम्हें हेल्प करेगी। रुचिता, तुम्हें इसके साथ पार्टी में, मीटिंग के लिए जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं सर। नहीं है? ओके, इसके साथ जाओ, इसकी हेल्प करो। चलो, ऑल द बेस्ट। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें